बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार खान चांडियो, मेरे वालिद साहब का नाम नवाब शबीर अहमद चांडियो। हम इस इलाके में, मेरे वालिद साहब यहाँ से 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं, मेरे दादा यहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, मैं यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ। मेरा भाई बुरहान चांडियो वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे PS 17 से लड़ रहा है। मैं सरदार खान PS 16 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे मेरे और मेरी फैमिली और मेरे भाई का नाम एक कत्ल के केस के अंदर बार बार दिया जाता है। अब मैं आपके सामने ये जितनी भी हमारे ये मसले हुए हैं उनकी हकीकत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें करमुल्लाह चांडियो और मुख्तियार चांडियो जो इस इंसिडेंट में मारे गए थे, उनकी असल हकीकत ये है जो कंबर ज़िले के इलाकों में और दादू ज़िले के इलाकों में अफीम की काश्त जो होती है, उन काश्त को रोकने के लिए बार बार मैंने हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में लिखा एज MPA कि ये चीज़ें यहाँ हमारे इलाके को कंट्रोल की जाए और इस चीज़ को ख़त्म की जाए। तो आज से 3 साल पहले एंटी नार्कोटिक फोर्सेस ने हर साल ऑपरेशन करना शुरू किया, जिसकी वजह से इन लोगों का दायरा कम होता गया। मुख्तियार चांडियो यहाँ का पहाड़ी इलाका जो कंबर ज़िले का है, वहाँ पे दूर दराज इलाका है जहाँ पे वो मकाते पे ज़मीन लेके लोगों से और वहाँ पे अफीम की काश्त करता है, जिसका असल सबूत ये है कि वो 2006 में एंटी नार्कोटिक्स फोर्सेस ने एक खेप पकड़ी चर्च की, जो यहाँ पे हमारे सखर के इलाके में पकड़ी गई, जो मेहड़ से आने वाली एक कार में पकड़ी गई, जिस में एक बंदा जो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया और बाकी वो उसकी इंक्वायरी की गई, जिस इंक्वायरी में मुख्तियार चांडियो को मुलविस पाया गया। और मुख्तियार चांडियो सिंस 2006 से लेके 2017 तक, जब तक ये झगड़ा हुआ, तब तक वो उस केस में एक्सकॉन्डर था। और ये सारा किस्सा तब से शुरू है। इन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़े, बत्ताखोरी, ज़मीनों के कब्ज़े, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते थे, बत्ताखोरी करते थे और इन पहाड़ी लोगों को गुमराह करते थे, जिसकी रोकथाम के लिए हमने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को तलब किया, उसको इतला दी कि यहाँ पे ये हरकत होती है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन किए। ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, बार बार हमारे कहने से वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जो बार बार हम कहते और लिखते रहे हैं। आखिर जाके ये दायरा इन पे तंग हुआ। करमुल्लाह चांडियो मेहड़ थाने की हदूद में चर्च वेपन्स का डीलर, उनके घर से भी ये वेपन्स बरामद हुए। उनके घर से करमुल्लाह चांडियो के चर्च बरामद हुई है, जिसकी FIR मेहड़ थाने पे रजिस्टर्ड है। जो इनका झगड़ा था वो आपस में इनका झगड़ा 1984 से है, जो टाइम टू टाइम इन लोगों ने एक दूसरे पे FIRs कटी हुई हैं, जो जिनमें मुख्तियार चांडियो के एक भाई पहले और मुख्तियार चांडियो का एक चाचा पहले भी इन्हीं लोगों से मारा गया था। जो ऑन द स्पॉट मारा गया है वो बकौल उनके उधर हमलावर था। आप मुझे ये बताएं कि उनकी FIR अगर आप पढ़ेंगे तो उस FIR में ये कहा गया कि मेरे भाई बुरहान चांडियो के निशानदेही पर उन्होंने उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। आप मुझे ये बताएं कि एक ससुर अपने दामाद को कैसे नहीं पहचानता? ये कोई लॉजिक नहीं है जो कोई देख कि जी उनके निशानदेही पे उन्होंने गाड़ी का शीशा उतारा और उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई के खिलाफ बात करते हैं, अब इनको गोली मार के मार दें। और वो मारने वाला कौन है? जिनको मारने आया है वो उसका ससुर है। वो ससुर दामाद FIR काटता है कि जी ये FIR जो काटी वो दामाद ने काटी गई है।
آپ اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کو کیسے ہمیں فریم میں ڈالا جا رہا ہے. وہ صرف اس لیے کہ 2018 کی الیکشن میں ہمیں دادو ضلع میں آنے جانے سے، کیونکہ ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارے واسطے والے پارٹی کے لیے کام کرنے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے دادو ڈسٹرکٹ کے اندر. آج سے جب یہ امیڈیٹلی کیس ہونے کے بعد ایک کراچی میں ہیومن رائٹس کے لوگ مل کے ایک طرف کی سٹوری سن کے اور وہاں جا کے کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب کے اندر، جس میں ایک پولیس کا بندہ جو ایک پولیس کا ایس آئی وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، جس کے ساتھ ایک قاتل جو کمبر شداد کوٹ کے پی ایس 12 کا قاتل اور ایک ایس ایس پی کراچی میں پوسٹڈ، ایک آج کل حیدرآباد میں وہ پوسٹڈ ایس پی ہے، اس کا بھائی علی رضا چولیانی صاحب، جو آن دا اسپاٹ یہاں پہ ایک قتل کے کیس میں ملوث ہے، جو جامشورو کے اندر ایک 3 خون کے کیسز میں ملوث ہے، جو ہائی کورٹ اور صوبہ سیشن کورٹ کمبر شداد کوٹ اور ہائی کورٹ لاڑکانہ سے، کمبر شداد کوٹ سے، سیشن کورٹ سے اس کی ایف آئی آر اور ایکسکاؤنڈر ڈکلیئر کیا گیا. ایون اس کی آئی ڈی کارڈ بند کرنے کے لیے سیشن کورٹ نے نادرا کو بھی لکھا ہوا ہے. ان ایکسکاؤنڈرز کو بٹھا کے وہ سوشل ایکٹیوسٹ اپنے ساتھ اوپنلی بیٹھ کے کراچی پریس کلب کے اندر کھلے عام بیٹھ کے اس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس کے اس ٹائم کے آئی جی، اس ٹائم کے ڈی آئی جیز اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے کراچی کے پریس کلب کے اندر. میں تو ایک سوال کرتا ہوں کہ کراچی کے پریس کلب میں وہ کیسے پہنچا اور کیسے یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. ایک قاتل کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس جو آلریڈی کورٹ کی طرف سے ڈکلیئرڈ قاتل ہے، کورٹ کا ایکسکاؤنڈر، وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اپنے ساتھ بٹھا کے اور پریس کانفرنس کراتے ہیں اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، جس کو ہمارے پولیس اور اس میں انکوائریز میں بے گناہ ثابت کیا گیا. یہ میرا موقف تھا جو میں آپ تک یہ پہنچا.